नमस्कार दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2026 और 15 फरवरी 2026 से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो आपका एशिया का पहला देश हो जाएगा जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई, वो चीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ से विश्व में अगर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन पूछा जाए कौन सा देश है, तो आपका वो उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी ने आपकी सबसे पहले क्या चलाई थी? हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, ये आपको याद रखना है। अगर एशिया में पूछा जाए तो एशिया में आपका कौन सा है? चाइना, यानी चीन। अब देखो चाइना कंट्री आ गया, चाइना कंट्री से कुछ फैक्ट भी याद रखना है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो चाइना पूर्वी एशिया का एक विशाल देश है जो 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ क्षेत्रफल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में आपका चाइना का कौन सा नंबर है? तीसरा। ठीक है, और बीजिंग इसकी राजधानी है। शंघाई सबसे बड़ा वित्तीय शहर है। आधिकारिक भाषा यहाँ की है मंदारिन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखो यहाँ से जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो दूसरा नंबर है चाइना का। ठीक है, और अगर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो थर्ड यानी तीसरा नंबर है, ये आपको याद रखना है। और भारत जनसंख्या में पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर है भारत का, 7th पे नंबर पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और आगे फैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें चीन दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भी माना जाता है, जहां हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे प्रदूषित से देश को किसको माना जाता है? चाइना को माना जाता है। साथ ही देखो आपको चीन को फूलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि चीन में तरह तरह के फूलों की खेती होती है और चीन के कई फूल और फलों जैसे ऑर्किड, नारंगी अब दुनिया भर में उगाए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में सुअर की कुल आबादी के 50% सुअर चाइना में रहती है, तो सुअर की जनसंख्या आपकी चाइना में बहुत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चीन के पहले सम्राट देखें तो आपके किन सिंह हुआंग थे। और भारत चीन का युद्ध आपको याद ही होगा 1962। चीन की मुद्रा है युआन। और भारत के किस राज्य के साथ चीन सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये आपको याद रखना है। ये आपको चाइना से रिलेटिव कुछ फैक्ट याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026, ठीक है, से किन भारतीय डॉक्टरों को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है पदुचेरी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई 2025 के अनुसार विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? तो ये आपका है डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे आपका भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार आपका विश्व का पहले नंबर पे आया है ये डेनमार्क। और भारत का अगर देखा जाए भ्रष्टाचार में तो कौन से नंबर है? 91वें नंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो डेनमार्क आपका कंट्री आ गया, तो डेनमार्क कंट्री से कुछ फैक्ट भी याद रखना है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक प्रमुख नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियाई देश है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। तो डेनमार्क की राजधानी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है तो आपकी कौन सी है? ठीक है, कोपेनहेगन, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी देखो अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, कौन सी है आपकी? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी डेनमार्क की भाषा है डेनिश और मुद्रा यहाँ चलती है डेनिश क्रोन। और भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो ये उत्तरी यूरोप में है और इसकी सीमा दक्षिण में केवल जर्मनी से भूसीमा मिलती है, बाकी समुद्र से घिरा है। ये चारों तरफ समुद्र से घिरा है, सिर्फ एक जगह दक्षिण में क्या है? जर्मनी कंट्री है, बाकी तीनों तरफ से आपका क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी विशेषता देखी जाए तो विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज जो कि 1219 में बना था, ये आपका किसका? डेनमार्क की का ही है। ठीक है, इसमें के बारे में, इस देश के बारे में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ नल का पानी सीधे पिया जाता है और शहर के बंदरगाह
इतने साफ हैं कि वहां तैरा जा सकता है। डेनमार्क को अक्सर दुनिया के सबसे खुशहाल और सबसे कम भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे खुशहाल और सबसे कम भ्रष्ट देशों में किस देश को गिना जाता है? तो डेनमार्क को गिना जाता है। डेनिश संस्कृति हुग्गा का बहुत महत्व है, जो आरामदायक रहने की भावना को दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी जरूर आपको ध्यान रखना है, तो कौन सी है? कोपेनहेगन। ठीक है, इसकी मुद्रा भी याद रखना है आपको, भाषा भी याद रखना है। जितने भी आपको फैक्ट हैं सारे आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मिलान 2026, ठीक है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग स्थल का चयन किया है? तो ये आपका किया गया है आपका मोन्स म्यूटोन, ठीक है, जो कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर एक समतल पर्वत है। इसका नाम याद रखना है। चंद्रयान 4 के मिशन के लिए किस लैंडिंग का स्थल किया गया है? तो मोन्स म्यूटोन, जो कि आपका चंद्रमा के दक्षिण भाग में एक समतल पर्वत का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लें। हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है? शिखर धवन को। ये आपको ध्यान रखना है। किसे किया गया है? शिखर धवन, जो कि एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका इसरो के बारे में भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अभी हाल ही में आपका इसरो लॉन्च करने वाला है चंद्रयान 4 को। ठीक है, तो इसरो के बारे में जितने भी आपके फैक्ट हैं वो सारे आपको याद रखना है। तो देखो, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये भी आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के संस्थापक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं आपके एस सोमनाथ। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जो कि आपका 1975 में हुआ था। ठीक है, और भारत का पहला रॉकेट प्रशिक्षण कहाँ है? तो थुम्बा केरल में है। और मंगल मिशन का नाम क्या रखा गया है? अभी हाल ही में जो मिशन बनाया गया है तो उसका क्या है? मंगलयान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, जिसकी याद में 13 फरवरी को रेडियो दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था आपका 1946। ये आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1946। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, कौन बने? तो ये आपकी बने हैं आदित्य पांड्या। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय सेना के किस अभियान को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट अभियान। ठीक है, तो इसे आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपके अजनबी वैष्णव जी के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।